वही बोझड़ होता है, वही बोझड़ होता है, वही बोझड़ हम लोग कि हमको रेल में चतुर्थ श्रेणी का दर्जा चाहिए। कुली जो है एक गरीब नीचे तत्व का है। सर सुबह से अब तक सिर्फ 200 रुपये कमाए। अब बताओ शाम को अगर राशन भी ले जाएंगे 200 को तो राशन ही आ जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव अंतिम पड़ाव पर है। 7वां चरण अब आने वाला है और इसके ठीक पहले हम पहुंचे हैं गोरखपुर और हम बात करेंगे बिल्ला नंबर 786 यानी कुली, जो सदी के महानायक जिन्हें कहा जाता है। अमिताभ बच्चन कुली फिल्म उन्होंने किया था और कुली फिल्म में जो उनका रोल था बिल्ला नंबर 786 आप देख सकते हैं। और यहाँ पर तो कोई बिल्ला नंबर 786 या गोविंदा की फिल्म कुली नंबर 1 का नंबर 1 तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन समस्याएं बहुत हैं और वो समस्याएं इसलिए भी हैं चूँकि राजनीतिक चर्चा चल रही है यहाँ पर। और क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, क्या दर्द है इन कुलियों का, ये सभी महानायक तो हैं लेकिन इनके कुछ दर्द भी हैं। उसी दर्द को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और तो बताइए क्या लगता है, गोरखपुर का चुनाव अब अंतिम फेज है, 7वां चरण, क्या लगता है कुली जो है बिरादरी, तो सभी अमिताभ बच्चन और गोविंदा ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, तो क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पर आप लोग वोट कर रहे हैं इस बार? हम लोग तो विकास के नाम पे वोट करेंगे। जो जनता की जो बात सुनेगा उसी को वोट दिया जाएगा और इसका फैसला तो जिस दिन काउंटिंग होगी उसी दिन होगा। क्या आप लोग मतलब क्या दर्द है, क्या समस्याएं हैं और क्या लग रहा है ये जो सरकार है बदलाव दिख रहा है या फिर यही सरकार आपको लग रहा है कि कुछ विकास कर रही है? अभी तो देखो मतदान हो चुका है और उनका जो चुनाव का जो जीत और हार का जो है वो तो अभी पेटियों में बंद है। ये तो फैसला तभी होगा जब पेटी खुलेंगी तब। अभी 7वां चरण बचा हुआ है, तो आप लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम लोग तो वोट मुद्दा, हमारा तो मुद्दा एक ही है कि हमको रेल में चतुर्थ श्रेणी का दर्जा चाहिए। जिस तरह से सन 2008 में माननीय रेल मंत्री लालू जी ने सभी कुलियों को चतुर्थ श्रेणी का पद दिया था, तो हम लोग जो बच गए हैं कुली, आज तक उनको किसी भी प्रकार का कोई पद नहीं मिला है। आज देख रहे हैं रेल में कुली लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हम लोग भुखमरी के शिकार पे हैं। रेल में देखिए एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, सारी सुविधाएं हो गई है। यात्री आता है अपना सामान खुद ढो के ले जाता है, हमारी कुली की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुश्किल से दिन भर में 2-4 यात्रियों का सामान मिलता है, तो उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। कितना आप लोग दिहाड़ी दिन भर में कमा लेते हैं और क्या इसका कोई पैमाना भी है? पैमाना कुछ नहीं है, किसी दिन 200, किसी दिन 300, किसी दिन 400। कोई कुली तो ऐसा होता है जिसका बेचारा का बोहनी तक नहीं होता है। तो जो सामान आप उठाते हैं वो आप क्या मतलब अंदाज से आप बताते हैं या कुछ उसका पैमाना है? नहीं, उसका पैमाना है ना, 40 किलोग्राम वेट का 90 रुपये रेट तय कर रखा है हमारा। अगर मान लीजिए गाड़ी लेट हो जाती है तो उसके हिसाब से कुली और यात्री आपस में समझौता कर लेता है। ये कब तय हुआ था और इस अभी जो महंगाई का दौर चल रहा है उसमें आपका क्या लग रहा है, ये जो आप वेट बता रहे हैं और जो किराया बता रहे हैं तो पूरा पड़ पा रहा है ये इस महंगाई पर है? कम से कम वेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो यहाँ वर्ल्ड क्लास का स्टेशन है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगर कुली हमारा 2 नंबर से अगर 1 नंबर पर ले जाएगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो उसके हिसाब से कम हमारा रेट और भी बढ़ना चाहिए, तो कम से कम 150 रुपये प्रति फेरा होना चाहिए। अच्छा, देश दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन को अभी तक जाना जाता था, हालांकि अब दूसरे पायदान पर पहुंच गया। दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म के लिए जाने वाला ये स्टेशन है। लेकिन जान लेते हैं, कई अमिताभ बच्चन के दौर के जो फिल्म आई थी कुली रिलीज़ हुई थी, तो आपकी ये जो दाढ़ी है, बाल है, ये सफ़ेद नहीं रहा होगा, काला रहा होगा, तो वो दौर आपको याद पड़ रहा है? फिल्म आप लोग देखे थे उस समय, आप ये काम करते थे? नहीं किए थे उस समय। ये कब से आप करना शुरू किए? 10-12 साल हो गए। अच्छा, तो देखा अमिताभ बच्चन की कुली फिल्म देखी आपने? हाँ, देखे हैं। तब का जो कुली था अमिताभ बच्चन, एक सदी का महानायक, और आज के कुली में कुछ फर्क पा रहे हैं? फर्क तो कुछ नहीं है साहब, वही कुली है, वही बोझड़ होता है, वही बोझड़ होता है, वही बोझड़ हम लोग होते हैं। कुलियों की आवाज़ उठाई थी अमिताभ बच्चन ने। आपकी तो बाल और दाढ़ी एकदम अभी ब्लैक है, लेकिन फिल्म तो आपने देखी होगी, कुली नंबर 1 भी देखी होगी और अमिताभ बच्चन की कुली भी देखी होगी, तो क्या फ़र्क लग रहा है? उस अमिताभ बच्चन एक दमदारी से आवाज़ उठाई थी, तो लग रहा है आप अपनी आवाज़ उठा पा रहे हो? सर अपनी आवाज़ उठा पा रहे, लेकिन अब कुली चलता फिरता पिस्तास केंद्र हो गया है। हमारा कोई सुनवाई नहीं होता किसी चीज़ का, ना हमें कोई विकास डेवलपमेंट हुआ है
रेल ने इतना विकास किया लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। आज भी हम भुखमरी के शिकार हैं, पहले भी वैसे ही थे और आज उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गया हमारा, क्योंकि ना तो हमारा कोई रहने का क्वार्टर मिला है, हमें कोई सुविधा, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली है और आज तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। कोई सुनवाई आता ही नहीं हमारे पास में, ना हम अपने विचारधारा रखते हैं, कोई सुनता नहीं हमारी। तो इसलिए सर हम चाहते हैं कि हम जैसे पहले 2008 में चतुर्थ श्रेणी दर्जा दिया था उसी प्रकार हमें अब दर्जा दिया जाए। अच्छा, यहाँ बिल्ला नंबर 786 तो नहीं है, लेकिन चाचा यहाँ पर दिख रहे हैं, काफ़ी लग रहा है पुराने आप यहाँ पर काम कर रहे हैं कुली का। तो ये बताइए, आप लोग लड़ाई लड़ पा रहे हैं? किसको आप सही नेता मानते हैं? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं या फिर लग रहा है कि जो गठबंधन में राहुल गांधी हैं वो दमदारी से आप किसी से मुलाकात हो पाई? हमें तो साहब सब बराबर हैं, जो हमको दे देगा। नौकरी के चक्कर में सब घूम रहे हैं, मिल जाए तो उससे हमारा रोजी रोटी चल जाए, तो वही हमारा तो सरकार सही है। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ से सांसद है, कई बार वो यहाँ से आते जाते रहे होंगे ट्रेन के माध्यम से, तो क्या लग रहा है, मुलाकात उनसे हुई आप? नहीं हुई साहब, यहाँ कोई मुलाकात नहीं हुई साहब। सांसद कभी आए नहीं, आए तो हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई उनसे। अच्छा, रवि किशन से मुलाकात हुई है? सांसद है 5 साल से, इस बार फिर चुनाव लड़ा। नहीं, हमारी नहीं हुई साहब। नहीं हुआ साहब। पहले योगी आदित्यनाथ जरूर आते थे और उससे मुलाकात होती थी साहब। जब से वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद तो उससे भी नहीं मिले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन सदी के महानायक, चलिए हम बात कर लेते हैं, सदी के महानायक भी आपकी आवाज़ को कई दशक पहले उठाए कूली फिल्म के माध्यम से। तो क्या आप कहना चाहेंगे, उन तक आवाज़ पहुंचेगी आप तक? वो सुनना चाहिए हमारी बात और सोचना चाहिए उनको कि कुली जो है एक गरीब नीचे तत्व का है, तो उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए रोज़गार के हिसाब से और गरीबी के हिसाब से। इसलिए क्या लगता है, आप जो 90 रुपये जो तय किया गया है 40 किलोग्राम का, तो लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी चल जा रही है? आज के दौर में देख लो महंगाई कितना है, तो उस चीज़ आप सब दुनिया जानती है उस चीज़ को कि 90 रुपये में कुछ नहीं हो पाता है। महंगाई के हिसाब से ना तो पढ़ाई हो पा रही है, ना खाना पीना सही हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है 90 रुपये से। अच्छा, राहुल गांधी कुलियों से मुलाकात किए थे, पता है आपको? जी। तो क्या लगता है, और कोई नेता मिलने आया? और कोई नेता नहीं आया मिलने। क्या वादे किए राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने वादे किए हैं, अच्छे अच्छे वादे किए हैं, वो मिलने आए हैं, तो उनने बोला है कि हम सत्ता में आएंगे तो वो ज़रूर हमको कुछ ना कुछ विकास करेंगे हमारा। आपका बोझ भी उठाया था उन्होंने, हमने देखा था। जी सर, उनने उठाया था, बोझ उठाया था हमारा। वो ही एक नायक हैं, उनने बोझ उठाया था। लग रहा है वो नायक हैं राहुल गांधी, या फिर क्या लग रहा है, मोदी नायक के रूप में उभरते हुए दिख रहे हैं? अब देखो, मोदी तो दिख ही रहा है, वर्ल्ड क्लास का पहला नंबर का नेता दिख रहा है वो तो। मोदी की तो बात ही अलग है, लेकिन मोदी को हमारे बारे में सोचना चाहिए। मोदी ने डेवलपमेंट किया है, हम मानते हैं, रेल में किया है, और अस्पताल में किया है, रोड में किया है, एयरपोर्ट में किया है, लेकिन हमारा करना चाहिए। और देखो, ये जो ठेका प्रणाली है, इसको देखो समाप्त करना चाहिए। ये ठेका प्रणाली हमको पसंद नहीं आई। चलिए बात कर लेते हैं अभी अमिताभ बच्चन और गोविंदा, जिन्होंने इस 2 फिल्में बनी, लेकिन क्या इनकी आवाज़, कुछ कहना चाहेंगे आप? अमिताभ बच्चन से कुछ कहना चाहेंगे, गोविंदा तक कोई बात पहुंचाना चाहेंगे? आप बताओ सर। पहुंचाना है कि हमें अब चतुर्थ श्रेणी दर्जा दिया जाए। इसी प्रकार के पहले से हम बहुत ज़्यादा भुखमरी के शिकार होते जा रहे हैं और उसी प्रकार से हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। 2008 में जिस तरह लालू प्रसाद जी ने नौकरी का वादा किया था, उन्हें दिया था, लेकिन अब तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमने बार बार अर्जी लगाते हैं, हम बार बार, हमने मीटिंग भी हुआ हमारा रेल मंत्री जी का भी जात में, लेकिन हमें कोई नौकरी नहीं दिया। अब हमें नौकरी चाहिए सर, नौकरी चाहिए। भाई साहब आओ, आप आगे आओ, आप बहुत परेशान दिख रहे हो, बताओ आप क्या चाहते हो? नौकरी चाहिए, नौकरी दे दे। कौन कौन है परिवार में आपके? माँ है, भाई है, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं, सब है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। तो लालन पालन कर पा रहे इस महंगाई के दौर में आप? नहीं हो रहा सर। सुबह से अब तक कितना कमाते हो? 200-300 रुपये, किसी दिन भौमनी भी नहीं होती है। आज बताओ आप कितना कमाए? सर सुबह से अब तक सिर्फ 200 रुपये कमाए हैं। अब बताओ, शाम को अगर राशन भी ले जाएंगे 200 को तो राशन ही आ जाएगा। आप आओ, बताओ कितना कमाए आप? 200-250 कमाए हैं। आप बताओ। 300 कमाए साहब। 300। देखिए, कई दशक बीत गए अमिताभ बच्चन की फिल्म आए हुए, गोविंदा की फिल्म आए हुए, लेकिन इसके बावजूद जो कुली है आज 2 जून की रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। इनसे भी जान लेते हैं। बताओ भाई, आप अपनी बात, अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने तो आप लोगों को बहुत दमदारी से रुपैले पर्दे पर लाया, तो क्या लग रहा है, आपकी स्थिति कुछ बदली है? कुछ बदली स्थिति? नहीं बदली सर जी।
चलिए PRKS के हमारे साथ विनोद जी हैं। विनोद जी से जान लेते हैं, आप तो इन लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं, क्या लग रहा है? एक दशक था जब अमिताभ बच्चन की फिल्म आई, गोविंदा की फिल्म आई कूली, तो लग रहा है कि बिल्ला नंबर 786 जो अमिताभ बच्चन की पहचान थी, इन कुलियों को कुछ पहचान अलग मिल पाई? नहीं, अभी पहचान नहीं मिल पाई है। कुली का जो पहचान मिलना चाहिए, जिस तरह से पिक्चरों में दिखाया गया था, वह तो यहाँ 0% उसका कोई असर ही नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इनके रहने की व्यवस्था, जहाँ आप देखेंगे गोरखपुर में रहने की व्यवस्था साफ सफाई नहीं थी। एक बार हम पहुँचे, अचानक इन लोगों के सामने पहुँचे, वहाँ ठेकेदार का गिट्टी गिरा हुआ था, ठेकेदार की मशीन थी, पंखे नहीं चल रहे थे, पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट गंदे थे। विदिन 2 दिन के अंदर पानी का लगवाना, व्यवस्था करवाना, सफाई करवाना। वहाँ के ADRM संजय यादव साहब ने कहा 8 घंटे भी नहीं हुआ, सफाई का काम करवा करके ठेकेदार का सामान उठवा करके उन्होंने कर दिया। आप ये बताइए, आप इनके कमरे में आज के समय में सबको बेड मिला हुआ है, सबको तख्ते मिले हुए हैं, लेकिन आज भी ये दरी पर वहाँ सुनते हैं और ये ऐसे कंजेस्टेड में सोते हैं। किराए पर जा करके अगल बगल लेते हैं कि दौड़ करके आके काम करेंगे। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया किराए पर लोग लिए हुए हैं, कमरे लिए हुए हैं, और वो भी लोग सो रहे हैं, ज़मीन पर सो रहे हैं, ज़मीन पर सो रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं, इस पर क्या रहा है, तो ज़मीन पर आज भी सो रहे हैं। आप हमारा इस बात को हमारे पूरे सभी पत्रकार बंधु और सरकार को सभी को सोचना चाहिए कि जहाँ जिस क्षेत्र में जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, जिसको सोने को नहीं मिल रहा है, जिसको बैठने को नहीं मिल रहा है, उसकी व्यवस्था जा करके स्वयं देख करके, मैं जा करके देखा था। हम रेलवे में हैं तो रेलवे में मैं जानता हूं कि जिस दिन इनकी कोई मदद करता हूं, निचले तबके के क्लास 4 के गैंगमैन और ट्रैकमैन का मैं जब काम कर लेता हूं, तो उस दिन मेरा भोजन बहुत अच्छा होता है। कोई भी काम मैं इस वृक्ष के नीचे हूं और आपके सामने बताता हूं कि अगर दिन भर मैं खाना नहीं खाया, अगर 2 काम करा लेता हूं, तो मैं सबसे सुकून में जीता हूं, रात को अच्छी नींद आती है। ये भापड़ नहीं है, ये दर्द है। जब लोग मिलते हैं तो इनको नमस्कार मैं करता हूं, इनके साथ मैं बैठता हूं। पूछ लीजिए, हमारे सामने कोई डर भय नहीं है, कंधे पे कंधा हाथ मिला करता हूं। जिस दिन मैं इनके साथ बैठ कर अगर खाना खा लेता हूं, उस दिन सबसे हमारा अच्छा दिन होता है। और कभी भी मैं हाल चाल पूछता, क्यों हंसते नहीं बुद्धिराम जी, क्यों आपने शाहरुख जी हंस नहीं रहे, क्यों बोल नहीं रहे, अरे साहब वहाँ परेशान हो गए, यहाँ परेशान हो गए। सारी चेकिंग, दुनिया की चेकिंग केवल कुलियों पर है, परेशानी सब कुलियों पर है। अब हमारी बात आइए, ये कहाँ इनका बदलाव आया? कुछ कहाँ बदला? सरकार की, इनको चाहे कोई सरकार रहे, इनसे सरकार से मतलब नहीं, इनको पेट भरने से मतलब है। जो भी सरकार है इनकी व्यवस्था को देखना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है राजनीतिक रोटियां सेकती हैं जो पार्टियां हैं जब चुनाव आता है? कभी पुरसा हाल कोई लिया? देखो, सब जो जितने भी हैं वो सब अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं। हम आपका वादा पूरा करेंगे, हम आपका वादा पूरा करेंगे, लेकिन बाद में सब अपना मुकर जाते हैं, कोई नहीं सुनता है। आप क्या चाहते हैं, क्या सरकारी आपको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए? देखो, हमको सुविधा मिलनी चाहिए, हमको चतुर्थ श्रेणी का दर्जा चाहिए। जिस तरह से 2008 में माननीय रेल मंत्री लालू जी ने दिया था, उसी तरह से जो बच गए हैं कुली, उनको चतुर्थ श्रेणी का दर्जा चाहिए, हमें हर हाल में चाहिए। हम जो भी सरकार बने उससे अपील करते हैं कि हमको चतुर्थ श्रेणी का दर्जा चाहिए, क्योंकि रेल में कुली भुखमरी का शिकार हो चुका है। रेल में इतनी सारी सुविधा हो गई हैं, एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, और बहुत सी जगह तो ऑटो चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर ऑटो चल रहे हैं। उस हिसाब से कुली को कोई मजदूरी नहीं मिल रहा है, कुली भुखमरी के शिकार पे है। अगर सरकार हमारे बारे में सुने, हमको अगर आगे बढ़ाना है, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो हमको नौकरी चाहिए। तो देखिए, ये कुली हैं जो सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं, और शायद अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने यही कोशिश की थी ताकि इनका जो जीवन स्तर है वो सुधर सके, और जो 2 जून की रोटी की जो लड़ाई है, रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई है, वो पूरी हो सके। लेकिन वैसे अगर बात करें तो बगैर चुनाव के तो इन कुलियों को नहीं कोई पूछता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो इनका कहना है कि लोग जो नेता हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन हम भी चुनाव में निकले हैं और चुनाव में लगातार ऐसे लोगों की आवाज़ें उठा रहे हैं, और हमारा भी पेट तभी भरेगा जब इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी।